माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करने वाले हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इन सेमी टेक्निकल लैंग्वेज। सेमी टेक्निकल लैंग्वेज में हम किसी प्लांट को किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे। कल का जो सेशन था उसमें हमने चर्चा की थी फ्लोरल फॉर्मूला के बारे में, हाउ टू राइट फ्लोरल फॉर्मूला। तो फ्लोरल फॉर्मूला के अंदर हम आर्टिफिशियल कीज या जो सिंबल होते हैं उनका किस तरह से यूज करते हैं और फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हैं। और आज का जो सेशन होगा उसमें हम चर्चा करेंगे सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। जब आपको एक प्लांट का पार्ट दिया जाएगा, जो टैक्सोनॉमी का आपका पेपर है उसमें आपका जो प्रैक्टिकल के अंदर पहला जो क्वेश्चन होगा वो पहला क्वेश्चन आपका टैक्सोनॉमी का होगा। जो मेजर एक्सपेरिमेंट होगा उसमें आपको एक प्लांट पार्ट मिलेगा या एक ब्रांच मिलेगी जिसपे फ्लावर्स भी अटैच होंगे। तो उस प्लांट के बारे में या उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको सेमी टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर आपको लिखना होता है और उसके बाद में उसका फ्लोरल फॉर्मूला जो है वो लिखना होता है। तो फ्लोरल फॉर्मूला में हम आर्टिफिशियल या जो सिंबल्स होते हैं उनका यूज कैसे करते हैं ये हमने कल वाले सेशन में देखा था। और आज हम बात करेंगे उसके डिस्क्रिप्शन की कि उसको हम किस तरीके से टर्म को यूज करते हुए कंप्लीट करेंगे। तो इसे हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स है जिन पॉइंट्स के अंडर में हमें उस प्लांट की पूरी इंफॉर्मेशन है उसको लिखना होता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो आता है वर्नाकुलर नेम। वर्नाकुलर नेम है ना। वर्नाकुलर नेम का मतलब हो गया कि कोई भी प्लांट है उसका स्थानीय नाम क्या है या उसका देसी नाम या उसका लोकल नेम क्या है। क्योंकि बुक्स के अंदर जितने भी प्लांट्स के नाम आएंगे वहाँ पे उनका बोटेनिकल या फिर साइंटिफिक नेम आएगा। तो इसमें ये जो पहला पॉइंट आएगा यहाँ पे हमें इसका वर्नाकुलर नेम लिखना होता है। जैसे मान लो आपको सरसों का प्लांट दिया हुआ है ना, तो सरसों तो उसका वर्नाकुलर नेम हो गया और ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस क्या हो गया, उसका बोटेनिकल नेम हो गया। अब जैसे मान लो एरिकिस हाइपोजिया आपको दे दिया तो उसका वर्नाकुलर या कॉमन नेम जो है वो हो जाता है मूंगफली और बोटेनिकल नेम हो गया एरिकिस हाइपोजिया, है ना। कोई भी जैसे मान लो कोई भी प्लांट मिलता है तो उसका सबसे पहले हमें वर्नाकुलर नेम लिखना होता है। अब हम डिटेल में देखते हैं कि वर्नाकुलर नेम के बाद में जो सबसे पहला पॉइंट हमारा होगा वो होगा हैबिट का। उस प्लांट की हैबिट क्या है या प्रकृति क्या है। तो प्रकृति की अगर हम बात करें, हैबिट की बात करें, तो जितने भी प्लांट्स होते हैं उनमें तीन तरह की हैबिट ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग होती है। अगर ड्यूरेशन की बात करें तो देखो तीन तरह के प्लांट कौन कौन से, एनुअल प्लांट है ना, बाइनियल प्लांट और पेरेनियल प्लांट। तो एनुअल प्लांट क्या होगा, यानी ऐसे प्लांट जिनका लाइफ साइकिल केवल एक सीजन के अंदर ही कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह के जो प्लांट होते हैं वो एनुअल प्लांट होते हैं, है ना, वार्षिक, यानी कि जिनका लाइफ साइकिल है वो केवल एक सीजन के अंदर ही कंप्लीट हो जाता है, वो एनुअल प्लांट्स होते हैं। बाइनियल प्लांट्स जिनका लाइफ साइकिल 2 सीजन के अंदर कंप्लीट होता है तो वो बाइनियल प्लांट होते हैं। लाइक रेफेनस है, कैरोट है, ये सब क्या है, बाइनियल प्लांट्स के एग्जांपल है। और नंबर 3 है पेरेनियल प्लांट। पेरेनियल प्लांट का मतलब हो गया कि इस तरह के प्लांट्स जो काफी लंबे टाइम तक यानी काफी सालों तक सरवाइव करते हैं और अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। तो इस तरह के प्लांट्स जो होते हैं वो पेरेनियल प्लांट्स होते हैं। और पेरेनियल प्लांट्स में जितने भी हम बड़े वाले ट्रीज देखते हैं, जितने भी बड़े पेड़ होते हैं वो सारे क्या हैं, पेरेनियल प्लांट्स हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हर्ब, शर्ब और ट्री। ये दूसरी कंडीशन आएगी।
यानी कि जब हम हैबिट को एक्सप्लेन करेंगे तो जो आपको प्लांट मिला है उस वो प्लांट एनुअल है या बाइनियल है या पेरेनियल है, तो जो भी है केवल वही टर्म वहां पे लिखी जाएगी। सेकंड हम बात करते हैं हर्ब, शर्ब और ट्री। जैसा कि यहाँ हम देख पा रहे हैं, ये जो डायग्राम है, जो पिक्चर दिखाई दे रही है वो हर्ब्स की है। सेकंड बी वाली पिक्चर ये शर्ब है और ट्री, सी जो पिक्चर दे रखी है वो ट्री है। अब इनके अंदर क्या डिफरेंस होता है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हर्ब की। ऐसे प्लांट जिनका जमीन से ऊपर का कोई भी पार्ट है ना, जमीन से ऊपर का कोई भी पार्ट परसिस्टेंट नहीं होता, यानी कि कोई भी पार्ट है जो जमीन से बाहर निकला हुआ पार्ट है उसमें से कोई भी पार्ट क्या होगा, चिरस्थायी नहीं होगा, बहुत लंबे टाइम तक नहीं रह पाता है। तो इस तरह के जो प्लांट होते हैं उनको हर्ब्स कहा जाता है। इसमें ज्यादातर जैसे जो वीड्स होते हैं, खरपतवार होते हैं ना, वो हर्ब्स होते हैं। सेकंड हम बात करते हैं सर्ब्स की। सर्ब्स क्या होता है, तो देखो इस तरह के वुडी प्लांट जिनके जो लेटरल जो ब्रांचेज होती है, साइड शूट्स जो होती है वो वेल डेवलप होती है ना, और स्टेम जो होता है वो होता तो वुडी है लेकिन बड़े प्लांट जैसा नहीं होता। वुडी स्टेम होगा लेकिन बड़े प्लांट जैसा मोटा और सॉलिड नहीं होगा। तो इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स क्या होते हैं, सर्ब्स होते हैं। और इनकी जो हाइट्स होती है वो लगभग 7 to 9 मीटर होती है। 7 to 9 मीटर इनकी हाइट होती है। अगर एग्जांपल्स की बात करें तो आपने अनार का प्लांट देखा होगा, वो किसका एग्जांपल है, वो सर्ब का एग्जांपल है। एक तरह की झाड़ी होती है, बुशेस, जिसे हम झाड़ियां भी कहते हैं। तो झाड़ियां जो होगी वो सर्ब्स के अंदर आएगी। और इनमें जो ब्रांचिंग होती है वो लगभग क्या होती है, वो बेस से ही स्टार्ट हो जाती है। जैसे यहाँ हम देख पा रहे हैं, ये जो स्टेम का जो बेस है ना, इस बेस से ही क्या होता है, ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाती है। अब नंबर 3 हम बात करते हैं ट्री। ट्री क्या होता है, तो ट्री में और सर्ब में देखो काफी अंतर होता है। ट्री के अंदर जो लेटरल ब्रांच है, यानी कि जो साइड वाली जो ब्रांचेज है वो स्टेम के बेस के पास में नहीं होती, काफी ऊपर से होती है, ठीक है। और जो स्टेम होता है वो काफी लंबा होता है, वुडी होता है और सॉलिड होता है, काफी मोटा होता है। और ब्रांचिंग जो है वो बेस के पास से नहीं होती। तो जैसे मान लो प्रोसोपिस सिनेरेरिया है, खेजड़ी की बात करें है ना, स्टेट ट्री होता है वो राजस्थान का। प्रोसोपिस क्या है, जीरोफाइटिक वेजिटेशन है, तो ये किसका एग्जांपल है, ट्री का एग्जांपल है। नीम का प्लांट आपने देखा होगा, एजिडेक्टा इंडिका, वो भी ट्री। तो इस तरह से ये इनके अंदर थोड़ा डिफरेंस होता है, हर्ब, शर्ब और ट्री। अब जो सेकंड अपना थर्ड वाला पॉइंट, थर्ड पॉइंट आ रहा है रूट। तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रूट की। रूट आपको पता है प्लांट का अंडरग्राउंड पार्ट होता है। अब रूट के टाइप्स की बात करें तो ये भी एकदम सिंपल सा टॉपिक है। रूट के टाइप्स आपने पहले भी पढ़े हुए हैं। रूट नॉर्मली 3 तरह की होती है, टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट, और नंबर 3 जो होता है वो है फाइब्रस रूट। यहाँ पे हम मेनली 2 ही तरह की रूट की बात करते हैं, टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट की। तो टैप रूट जो होती है, ठीक है, वो लगभग जैसे मान लो जितने भी डाइकोटिलिडन्स प्लांट हैं तो उनकी जो रूट होती है वो टैप रूट होती है। और मोनोकोटिलिडन्स, एक बीजपत्री जितने भी प्लांट्स होते हैं उनकी जो रूट है वो एडवेंटिशियस टाइप की रूट होती है। अब यहाँ हमें किस तरह से इसको रूट को डिस्क्राइब करना होता है सेमी टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर, तो इसमें रूट की साइज और शेप क्या है ना, उसके अकॉर्डिंग इसमें टर्म्स का यूज होता है। अब कुछ रूट क्या होती है, स्पेशल फंक्शन के लिए साइज और शेप में उनके बहुत ज्यादा चेंजेस हो जाता है। तो वो चेंजेस किस तरह का है ना, उस चेंज के अकॉर्डिंग हम उसको क्या टर्म यूज करेंगे उसके लिए, वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो
यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं मॉडिफिकेशन कि जो टेप रूट होती है वो किस तरह से मॉडिफाइड होती है। मॉडिफिकेशन ऑफ टेप रूट फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, यानी कि टेप रूट का कुछ मॉडिफिकेशन इस तरह का होता है जो फूड को स्टोरेज करने के लिए होता है। तो फूड को स्टोरेज करने से उसकी साइज और शेप में काफी अंतर आ जाता है। तो वो डिफरेंस किस तरह का आता है, यानी किस किस तरह की स्ट्रक्चर बनती है। तो इसमें मेनली 4 अपने पास में टाइप्स हैं। 4 टाइप्स ऑफ टैप रूट है। इसमें पहला देखते हैं, पहला है फ्यूजीफॉर्म। अब ये किस तरह का मॉडिफिकेशन है। इसमें क्या होता है, इसमें रूट जो होती है उसका मिडिल पार्ट, ये यहाँ पे आप देख सकते हो फ्यूजीफॉर्म रूट जो है इसका जो मिडिल पार्ट है काफी फूला फूला हुआ है ना, यानी कि मिडिल पार्ट जो है वो काफी फूल जाएगा और दोनों किनारों से, यानी कि ये जो दोनों एंड से इसके यहाँ से ये क्या होगा वापिस पतली होनी शुरू हो जाएगी। यानी कि किनारों से तो ये क्या होगी, पतली होगी और बीच में से क्या होगी, मोटी होगी। तो इस तरह का जो मॉडिफिकेशन होता है उसको फ्यूजीफॉर्म कहा जाता है। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल है रेफिनस। नेक्स्ट हम बात करें कोनिकल। अब कोनिकल में किस तरीके से मॉडिफिकेशन होता है, ये फर्स्ट वाला आप डायग्राम देखो, है ना। फ्यूजीफॉर्म और कोनिकल को अगर हम कंपेयर करें तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि कोनिकल के अंदर जो केवल ऊपर वाला पार्ट है ना, वो तो क्या है, बहुत ज्यादा चौड़ा पार्ट है और ये नीचे से क्या है, कंटिन्यूअसली संकरा होता जा रहा है। तो इस तरीके से एक कॉन लाइक स्ट्रक्चर बन रही है, इसलिए कोनिकल का ये एग्जांपल, इसका एग्जांपल जो कैरोट होती है वो इसका हाँ। बात करते हैं नंबर 3 पे आएगा नेपिफॉर्म। इसमें जो रूट होती है उसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो काफी ज्यादा क्या होता है, फूल जाता है ना। और उससे क्या होगा कि एक मतलब गोल और एक मटके के जैसी स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो इस तरह का जो मॉडिफिकेशन होता है वो नेपिफॉर्म रूट कहलाता है। इसका एग्जांपल शुगर बीट है ना, शुगर बीट इसका एग्जांपल है। अब नंबर 4 हम बात करते हैं ट्यूबरस। इसमें क्या होता है, इसमें देखो किसी भी तरह की कोई शेप नहीं होती है ना, बिना किसी मतलब निश्चित आकृति के ये मॉडिफाइड हो जाती है, कोई स्पेशल इसकी कोई स्ट्रक्चर नहीं होती। मिराबिलिस जलापा इसका एग्जांपल आप लिख सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट की। जो हमने चारों टाइप्स देखे थे मॉडिफिकेशन था, जो मॉडिफिकेशन आएगा वो मॉडिफिकेशन है फेसिकुलेटेड, नोड्यूल्स, मॉलिफोरम और एनुलेटेड। ये जितने भी टाइप्स हैं ये सारे के सारे एडवेंटिशियस रूट के मॉडिफिकेशन के टाइप हैं। फेसिकुलेटेड टाइप, इसमें क्या होता है, इसमें देखो जो रूट होती है वो काफी फ्लैशी हो जाती है। ये आप देख सकते हो रूट जो है वो काफी फ्लैशी हो जाती है। और जितनी भी रूट्स है इसमें, यानी कि ये एक टफ्ट बन रहा है, इसमें रूट्स होगी वो एक गुच्छे के रूप में होगी, ठीक है। और इन सभी की साइज और शेप क्या होगी, एक जैसी होगी। इसका सबसे अच्छा जो एग्जांपल है वो एस्पेरेगस है, जिसे सत्तावर भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो आता है नंबर 2 वो है नोडुलोस। अब इसमें क्या होता है, इसमें केवल जो आगे वाला पोर्शन है, नंबर 4 वाला डायग्राम देखो, ये जो रूट है इसमें केवल आगे वाला जो पोर्शन है आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें क्या होगा, इसमें नोड्स बन जाते हैं, गांठें बन जाती है। तो इस तरह की स्ट्रक्चर का जो फॉर्मेशन होता है वो हल्दी के अंदर होता है ना। तो ये मॉडिफिकेशन होता है। अब नंबर 3 हम बात करते हैं फॉर्म या बिडेड। बिडेड का मतलब होता है माला जैसा। माला होती है, माला आपने देखी होगी, माला के जो मोती होते हैं तो वो देखो किस तरह से सेट होते हैं ना, जो श्रृंखला बनती है वो किस तरह से होती है। तो इस डायग्राम को अगर हम देखेंगे तो ये क्लियरली हमें समझ में आता है कि इसमें रूट जो होगी वो बिडेड होगी, यानी कि माला के जैसी होगी। इसमें हम अच्छे से देख पा रहे हैं।
करेला होता है ना, तो करेले के अंदर किस तरह की रूट्स है वो देखने को मिलती है, अल्टरनेटली होती है, माला के जैसी होगी अल्टरनेटली। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो टाइप आता है वो आता है मॉडिफिकेशन फॉर मैकेनिकल सपोर्ट, यानी कि प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए रूट्स जो है वो अलग अलग तरह से मॉडिफाइड हो जाती है ना। रूट का इस तरह का मॉडिफिकेशन जो प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट करता है, यानी कि एक आप ऐसे समझो एक पिलर की स्ट्रेंथ देता है ना, उसको मजबूती से खड़ा रखता है। तो इसमें हम देख रहे हैं जो पहला टाइप आएगा इसके अंदर वो आएगा प्रोप रूट। ये प्रोप रूट किसमें होती है, आपने बेनियान का होगा ना, बरगद ट्री हम देखते हैं उसमें इस तरह की रूट्स जो होती है वो हमें दिखाई देती है। तो ये एग्जांपल होता है प्रोप रूट का। अब इसमें प्रोप रूट में होता क्या है, इसमें जो ब्रांचेज होती है ना, उन ब्रांचेज से ये रूट निकलती है और नीचे की तरफ ग्रोथ करती है, यानी कि जमीन की तरफ ग्रोथ करेगी और जमीन के अंदर एंटर हो जाएगी, यानी कि भूमि के अंदर प्रवेश कर जाएगी। इससे क्या होगा, इससे पौधा है उसको एक स्ट्रेंथ मिलेगी, यानी कि ये रूट है ये पिलर के जैसे काम करेगी और प्लांट को सपोर्ट देगी। तो एग्जांपल इसका फाइकस होता है ना, फाइकस बेंगोलेसिस। नेक्स्ट स्लिट रूट। इस तरह की रूट में क्या होगा, ये जो आप डायग्राम देख पा रहे हो इसमें देखो, ये जो स्टेम होता है ना, स्टेम का जो बेस वाला पार्ट है यहाँ से इस तरह की ब्रांचिंग होती है, यानी कि रूट है वो निकलती है और ये रूट पेनेट्रेट हो जाती है जमीन के अंदर। तो जमीन के अंदर ये अगर पेनेट्रेट हो जाएगी तो एक तरह से प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है ना। ये क्या होती है, ये तिरछी ग्रोथ करती है, इनकी ग्रोथ जो होती है वो एकदम तिरछी होती है और ये मिट्टी के अंदर धंस जाएगी या एंटर कर जाएगी। जैसे इस तरह के रूट के एग्जांपल्स जो है वो गन्ने के अंदर भी होता है, सेकेरम ऑफिशिनलिस के अंदर, जिया मेज मक्के के अंदर भी होता है। नेक्स्ट क्लाइंबिंग रूट्स। क्लाइंबिंग का मतलब हो गया जैसे मान लो ऊपर की तरफ बढ़ना या चढ़ाई करना, जैसे पर्वतारोही होता है ना, क्लाइंबर। सेम उसी मीनिंग में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। कुछ रूट इस तरह की होती है जिनकी जो पर्व संधियों से निकलती है ना, इंटरनोड से निकलती है और पौधे को या जो भी प्लांट है उसको क्लाइंबिंग के अंदर हेल्प करती है, ठीक है ना, क्लाइंबिंग के अंदर हेल्प करती है। तो पाइपर और पाइपर बीटल है ना, पाइपर नाइग्रम, काली मिर्च, वो जो प्लांट होता है काली मिर्च का, उसके अंदर जो रूट होती है वो क्लाइंबिंग रूट होती है। उसके अलावा एक एग्जांपल और है पाइपर बीटल, पान है ना, पान की जो प्लांट की रूट है वो क्लाइंबिंग रूट होती है। नेक्स्ट हम रूट की बात करेंगे, फ्लोटिंग रूट्स। फ्लोटिंग का मतलब हो गया स्विमिंग करने वाला कैरेक्टर, यानी कि इस तरह की रूट जो प्लांट को स्विमिंग करवाए या उसको फ्लोटिंग करवाए, पानी के अंदर उसको डूबने से बचाती है या उसको फ्लोटिंग मोड के अंदर रखती है। अब सीधी सी बात है कि फ्लोटिंग रूट नॉर्मली एक्वाटिक प्लांट के अंदर मिलेगी, है ना। तो एक्वाटिक प्लांट जो होते हैं उनके स्टेम के जो इंटरनोड होते हैं उनसे इस तरह की रूट निकलती है ना, और ये फूली हुई रूट होती है। इन रूट्स में क्या होता है, एयर भरी हुई रहती है, एयर फिल रहती है इनके अंदर, जो प्लांट को ब्योंसी वाला कैरेक्टर देती है ना, उत्प्लावकता जिसे हम कहते हैं, तैरने वाला कैरेक्टर ये प्रदान करती है प्लांट को, और इसके साथ में रेस्पिरेशन के अंदर भी हेल्प करती है। नेक्स्ट फोलियर रूट्स। फोलियर रूट्स में क्या होगा, ये कॉमन एग्जांपल आता है इसमें ब्रायोफिलम, पत्थर चट्टा जिसको बोलते हैं। आपने पहले भी पढ़ा होगा कि ब्रायोफिलम के अंदर जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो लीफ से होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो लीफ में किस वजह से होता है, लीफ में ये जो ऊपर आउटग्रोथ दिखाई दे रही है, इस स्ट्रक्चर की वजह से क्या होता है, ब्रायोफिलम की लीफ से
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। ये एक तरह से रूट का मॉडिफिकेशन है ना। और ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, ये जो लेमिना दिखाई दे रहा है, ये ब्रायोफिल्म की लीफ है। तो ब्रायोफिल्म की जो लीफ होती है उसके ऊपर इस तरह की रूट्स है, उनका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी हेल्पफुल होती है। अब जो थर्ड टाइप आ रहा है मॉडिफिकेशन का, वो होता है फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल रीजन की वजह से रूट्स के अंदर मॉडिफिकेशन होता है, तो उससे भी अलग अलग तरह की रूट्स का फॉर्मेशन होता है, अलग अलग तरह की स्ट्रक्चर बनती है। इसमें जो पहला टाइप आएगा वो है ब्रीथिंग रूट का, रेस्पिरेटरी रूट, यानी कि इस तरह की रूट जो रेस्पिरेशन करती है। तो रेस्पिरेशन तो लगभग सारी रूट करती है, तभी प्लांट सरवाइव करता है। लेकिन यहाँ पे मॉडिफिकेशन की बात हो रही है, यानी कि रूट में इस तरह का मॉडिफिकेशन और उस मॉडिफिकेशन से बनने वाली स्ट्रक्चर जो रेस्पिरेशन का काम करती है। तो इस तरह की रूट्स है वो कहाँ और किन प्लांट्स के अंदर देखने को मिलती है। आपने आपके पहले सिलेबस के अंदर काफी बार नाम आ चुका है मैंग्रोव वेजिटेशन का, है ना। तो जो मैंग्रोव वेजिटेशन होती है, या जो मैंग्रोव वेजिटेशन के अंदर जो प्लांट होते हैं, उनमें इस तरह की रूट मिलती है। अब इसमें होता क्या है, जो मर्सी पैलेस होते हैं, यानी कि जहाँ पे दलदल या कीचड़ ज्यादा होता है या मिट्टी बहुत ज्यादा सेलाइन होती है, उस मिट्टी में क्या होता है, उस मिट्टी में ऑक्सीजन की कमी होती है। तो ऑक्सीजन की कमी होगी तो उस कमी को पूरा करने के लिए उन प्लांट्स की जो रूट है वो स्पेशल तरीके से मॉडिफाइड हो जाती है। अब इन प्लांट्स में क्या होता है, रूट जो होती है वो ग्रोथ तो अंडरग्राउंड करती है, लेकिन अंडरग्राउंड ग्रोथ करने के बाद में यू टर्न करके और वापस जमीन से बाहर निकल जाती है। तो बहुत सारे इन प्लांट के नीचे बहुत सारी हुक लाइक स्ट्रक्चर होती है जो मिट्टी से बाहर निकली हुई होती है। और इन स्ट्रक्चर पे क्या होता है, छोटे छेद होते हैं। इन छोटे छेद को हम क्या कहते हैं, इसमें इन छेद को न्यूमेटोड्स कहा जाता है। और इस तरह की जो रूट होती है इनको न्यूमेटोफोर कहा जाता है। तो मैंग्रोव वेजिटेशन है, उसमें जो रूट होती है वो रूट न्यूमेटोफोर कहलाती है। और न्यूमेटोफोर रूट के ऊपर जो पोर्स होते हैं उन पोर्स को न्यूमेटोड्स कहते हैं। और ये न्यूमेटोड्स या ये जो पोर्स होते हैं, इनका जो मेन फंक्शन होता है वो गैसियस एक्सचेंज का होता है, यानी कि गैसों का आदान प्रदान होता है। अब इसमें क्या होता है, देखो रूट जो होती है वो पहले तो अंडरग्राउंड ग्रो करेगी और उसके बाद में यू टर्न से वापस मिट्टी से बाहर निकलेगी, है ना। तो इसका मतलब ये किस तरह का ट्रोपिज्म हुआ, ये नेगेटिव जियोट्रोपिज्म हो गया, क्योंकि प्लांट की रूट है वो ग्रेविशन, जो ग्रेविटी होती है उसकी डायरेक्शन में ग्रोथ करती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर ग्रोथ कर रही है ना। तो इसलिए ये किस तरह का जियोट्रोपिज्म हो गया, ये नेगेटिव जियोट्रोपिज्म हो गया। नेक्स्ट आता है एपिफाइटिक रूट। एपिफाइटिक रूट क्या होता है ना, व्हाट इज एपिफाइटिक रूट। देखो कुछ प्लांट इस तरह के होते हैं जो शेल्टर के लिए, है ना, आश्रय स्थल के लिए या सरवाइव करने के लिए दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। लेकिन ये पैरासाइट प्लांट नहीं होते। पैरासाइट प्लांट क्या होता है, वो तो न्यूट्रिशन के लिए और सरवाइव करने के लिए दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन डिपेंड रहता है। लेकिन एपिफाइटिक जो रूट्स होती है, एपिफाइटिक जो प्लांट होते हैं वो केवल शेल्टर के लिए डिपेंड रहते हैं, ना कि न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड रहते हैं। तो इस रूट को हाइग्रोस्कोपिक रूट भी कहा जाता है, ये आप नोट करोगे। एपिफाइटिक रूट जो होती है इसको हाइग्रोस्कोपिक रूट भी कहा जाता है ना। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है आर्द्रता को अवशोषित कर लेने वाला, यानी कि जो मॉइस्चर होता है एयर के अंदर उसको ये रूट एब्जॉर्ब कर लेती है। तो कुछ एपिफाइट्स होते हैं, इनकी जो एरियल रूट होती है ना, एरियल रूट होती है, ये ग्रीन कलर की होती है। और ग्रीन कलर के होना, ग्रीन कलर जो है वो किस वजह से हो रहा है, वो क्लोरोफिल की वजह से हो रहा है। तो क्लोरोफिल प्रेजेंट है, इसका मतलब इनके अंदर फोटोसिंथेसिस भी होता है। तो
ये जो एपिफाइटिक रूट होती है, इन रूट का जो कवर होता है ना, ऊपर का जो कवर होता है, जो बार्क होती है, उसके अंदर हाइग्रोस्कोपिक टिश्यू होती है, यानी कि हाइग्रोस्कोपिक टिश्यू से वो कवर बना हुआ होता है। तो ये जो टिश्यू होते हैं स्पेशल तरह के, इनको वेलामिन कहा जाता है। ये नाम कई बार आता है, वेलामिन टिश्यूज होते हैं। इनकी वजह से क्या होता है, जो एयर के अंदर मॉइस्चर होता है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, है ना। और एब्जॉर्ब करने के बाद में क्या होता है, वो जो मॉइस्चर है वो वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर, यानी कि पानी की बूंदों के अंदर, इनके अंदर जमा हो जाता है। तो इस तरह की जो रूट होती है वो एपिफाइटिक रूट्स होती है। ऑर्किड्स के अंदर इस तरह की रूट उपस्थित होती है या प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट आता है एसिमिलेटरी रूट्स। ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है। एसिमिलेटरी रूट्स, स्वांगीकारी रूट्स भी कहा जाता है इसको, स्वांगीकारी मूल्य या एसिमिलेटरी रूट्स। इस तरह की रूट्स जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है ना। और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट की वजह से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस से ये फूड प्रोड्यूस करती है। गिलोय नाम सुना हुआ होगा आपने। तो गिलोय जो होता है, टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया, उसकी जो रूट होती है वो एसिमिलेटरी रूट होती है। इसके अलावा ट्रापा के अंदर भी एसिमिलेटरी रूट होती है। अब आता है रिप्रोडक्टिव रूट्स, यानी कि इस तरह की रूट जो रिप्रोडक्टिव हो। तो इसकी अगर हम बात करें तो इस प्रकार की रूट जिन पर कुछ एडवेंटिशियस बर्ड्स बनती है ना, कुछ इस तरह की आउटग्रोथ्स बनती है जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए काम आ सकती है। तो इस तरह की जो रूट होती है वो रिप्रोडक्टिव रूट्स होती है। अब नेक्स्ट जो रूट का टाइप्स है वो है पैरासाइटिक रूट्स। पैरासाइटिक का मतलब होता है परजीवी। तो इस तरह की रूट जो दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड रहती है, यानी कि यहाँ हम एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, अमरबेल आपने नाम सुना हुआ होगा। उसमें क्या होता है, वो जो अमरबेल होती है वो कंप्लीटली दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड रहती है, उसी के ऊपर ग्रोथ करती है। तो इस तरह की रूट में होता क्या है, वो जो अमरबेल होती है उसकी जो रूट होती है वो पेनेट्रेट करती है। पोस्ट प्लांट की जो सरफेस होती है उस सरफेस के अंदर वो पेनेट्रेट करती है, यानी कि उसको भेद कर या उसको पेनेट्रेट करके उसके अंदर चली जाती है और इस तरह से वो पूरे प्लांट को कवर कर लेती है। तो जो कस्क्यूटा या अमरबेल जो है वो पैरासाइटिक प्लांट का एक एग्जाम्पल है। तो इस तरह की जो रूट्स होती है वो पैरासाइटिक रूट्स होती है। अब आता है रूट नोड्यूल्स। रूट नोड्यूल्स में क्या होता है कि रूट जो होती है उसमें नोड्यूल्स बनते हैं, इस तरह की ग्रंथियां बनती है। आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा, इस तरह की ग्रंथियां बनती है। और ये इस तरह की रूट का जो एग्जाम्पल है, ये हमें फेबेसी या लेग्यूमिनोसी फैमिलीज के जो प्लांट है ना, जैसे मूंगफली का प्लांट है, ग्राम, चने, जितने भी फलीदार पौधे होते हैं उनकी जो रूट्स होती है उनमें इस तरह की ये ग्रंथियां बनती है। ठीक है, ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एग्जाम्पल है, यानी कि ये जो रूट्स होती है इन और बैक्टीरिया के बीच में एक रिलेशनशिप होता है, उसकी वजह से ये इस तरह की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। और ये जो बैक्टीरिया होता है, यानी कि प्लांट की जो रूट है वो राइजोबियम नाम का कोई बैक्टीरिया होता है एक, उस बैक्टीरिया के साथ में इनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। और ये बैक्टीरिया काम क्या करता है, ये बैक्टीरिया काम करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, नाइट्रोजन को सोइल के अंदर फिक्स करने का काम करता है ना। तो ये इस तरह का जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है ये एग्जांपल होता है लेग्यूमिनोसी फैमिली के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइकोराइजल रूट की। माइकोराइजल रूट क्या होता है, ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है, कई बार इसमें से क्वेश्चन आता है। माइकोराइजल रूट, माइकोराइजल रूट क्या होता है, देखो जैसे लाइकेन होता है ना, लाइकेन में क्या होता है, लाइकेन में दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फंगस और एल्गी। यानी कि एल्गी और फंगस का जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है या जो सिम्बायोसिस होता है उसको हम लाइकेन कहते हैं। अब माइकोराइजा के अंदर क्या होता है, माइको यानी कि फंगस और राइजा मीन्स रूट।
ग्रीक लैंग्वेज के अंदर माइको का मतलब होता है फंगस और राइजा का मतलब होता है रूट। तो माइकोराइजल जो रूट है वो किस तरह की रूट होगी? कुछ फंगल हाइपी ऐसे होते हैं, यानी कुछ फंगस जिनके कवक तंतु हायर जो प्लांट है ना, हायर प्लांट्स होते हैं, उनकी रूट के साथ में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं। तो इस तरह का जो रिलेशनशिप होता है उसकी वजह से जो रूट बनती है उसको माइकोराइजल रूट कहते हैं। अब इस रूट में होगा क्या, ये देखो ये दो तरह से सिम्बायोटिक, ये जो रिलेशनशिप है ये दो तरह से बनता है। पहले अगर हम बात करें तो देखो एक्टोमाइकोराइजा और सेकंड होता है एंडोमाइकोराइजा। अब एक्टोमाइकोराइजा में क्या होगा? ectomycorrhizal fungus do not penetrate individual cell within the root, यानी कि कवक जो कवक तंतु होंगे है ना, फंगस के जो हाइपी होंगे वो केवल सेल के बाहर रहेंगे, यानी कि सेल का जो कवर होता है, सेल वॉल होती है, उससे बाहर रहते हैं, सेल को पेनेट्रेट नहीं करेंगे, उस वॉल को या मेम्ब्रेन को भेदते हुए अंदर नहीं जाएंगे। तो इस तरह का जो रिलेशनशिप होता है वो एक्टोमाइकोराइजा है ना, इस तरह की जो कंडीशन होगी वो क्या होगी? एक्टोमाइकोराइजा। और कई बार क्या होता है कि ये फंगल हाइफी जो है, कवक तंतु है, ये सेल को या सेल वॉल को पेनेट्रेट करके अंदर चले जाते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं, ये न्यूट्रिशन लेते हैं। तो इस तरह का जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है वो क्या हो गया? एंडोमाइकोराइजा है ना। तो ये दो अलग अलग जिसके टाइप है। अब इसमें होगा क्या, इस तरह की जो माइकोराइजल रूट है ना, तो अपन ने बात की कि इसमें दो तरह के ऑर्गेनिज्म है, एक तो फंगस हो गया और एक हायर प्लांट्स की रूट हो गई। तो इसमें देखो जो फंगल पार्टनर है ना, वो क्या करेगा, उसको फायदा किस तरह से फायदा होगा? तो जो फंगल पार्टनर है उसको प्लांट की रूट से फूड मिलेगा, यानी कि वो फूड एब्जॉर्ब करेगा। कहाँ से? रूट से करेगा, क्योंकि रूट के साथ में वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है। अब प्लांट को क्या फायदा हो रहा है? तो ये जो फंगल आईपी होंगे ये रिटर्न में, यानी कि बदले में प्लांट्स को मिनरल एलिमेंट्स क्या करेगा? फंगस मिट्टी से या जमीन से मिनरल से उनको एब्जॉर्ब करेगा, और उनको एब्जॉर्ब करने के बाद में प्लांट को सप्लाई करेगा। तो प्लांट क्या करेगा? प्लांट उन मिनरल्स को वापस अपने मेटाबॉलिज्म में काम में ले लेगा, और प्लांट में फोटोसिंथेसिस होगा, उससे फूड बनेगा, वो फंगस वापस एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस तरह से ये जितने भी हमने टाइप्स देखे हैं ये रूट के मॉडिफिकेशन की वजह से होते हैं, या रूट के मॉडिफिकेशन की वजह से ये अलग अलग तरह के टाइप्स बनते हैं। अब जो नेक्स्ट अपनी क्लास होगी उसमें हम स्टेम की मॉर्फोलॉजी के बारे में देखेंगे, यानी कि स्टेम जो है उसमें किस तरह का मॉडिफिकेशन होता है, उसके बाद में लीफ के अंदर किस तरह का मॉडिफिकेशन होता है ना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब ये जो आज का जितना भी अपना विषय रहा है जिस पे हमने चर्चा की है, इसको आप घर पे वापस इस पे होमवर्क करोगे। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके, बाय।